हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है महाद्वीप। सबसे पहले बात कर लेते हैं महाद्वीप कितने होते हैं। तो हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। सात महाद्वीप। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन 7 महाद्वीप के बारे में। सबसे पहले लिखते हैं एशिया महाद्वीप। दूसरे नंबर पर लिखते हैं यूरोप। और तीसरे नंबर पर है उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पर दक्षिण अमेरिका। और 5वें नंबर पर अफ्रीका। और छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पर अंटार्कटिका। इन सभी सातों के हम अलग अलग वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एशिया महाद्वीप। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। चलो स्टार्ट करते। एशिया महाद्वीप। सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। और दूसरे नंबर की बात करें, एशिया में ही विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय और हिमालय की श्रेणी में माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है। अब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के बारे में बात करें तो इसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। किलोमीटर में कितना होता है? ये 8.850 किलोमीटर। कहने का मतलब 8 किलोमीटर।
नेपाल में माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है सागर माथा। नेपाल में सागर माथा। सागर माथा का जो मतलब होता है वो होता है ब्रह्मांड की माता। ब्रह्मांड की माता। तिब्बत में इसको कहा जाता है कोमोलगमा। तिब्बत में क्या कहा जाता है? कोमोलगमा। इसका मतलब होता है बर्फ की देवी। बर्फ की देवी ये होता। वो माउंट एवरेस्ट को तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। तीसरा ध्रुव। कुछ फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं एशिया से संबंधित। सबसे पहली भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची तो ये इनका जो नाम है ये है बछेंद्री पाल। पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची ये जो नाम है ये नाम है जुनको तेवई का। किनका? जुनको तेवई हैं। बिछेंद्री पाल जो हैं ये भारतीय महिला हैं और ये सबसे पहली बार जुनको तेवई पहली बार माउंट एवरेस्ट पर पहुंची। ऐसे ही विकलांग महिला की बात करें तो विकलांग माउंट एवरेस्ट पर कौन पहुंचा? तो ये था टॉम बीहेडकर। विकलांग कौन चढ़ा था? टॉम बीहेडकर था। और सबसे कम उम्र की बात करें तो सबसे कम उम्र ये चढ़े थे अर्जुन वाजपेयी। और मात्र कितनी उम्र थी? 16 वर्ष की। कितनी थी? 16 वर्ष की थी। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पठार की बात करें तो पामीर का पठार सबसे ऊंचा पठार। तो पामीर का पठार इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है विश्व की छत। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश
सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है इस समय, वो पहले स्थान पर है भारत, और दूसरे स्थान पर है चीन। चीन। अब बात करें एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी है। सबसे लंबी नदी तो यह है यांगसी। और एशिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है, तो सबसे गहरा सागर तो यह है मृत सागर। मृत सागर। ऐसे ही विश्व की सबसे गहरी झील, तो गहरी झील तो यह है बेकाल झील। ऐसे ही विश्व का सबसे गहरा सागर कौन सा है, खाई कह सकते हैं। सबसे गहरा सागर कौन सा, मृत सागर। तो सबसे गहरी गर्त, या इसी को क्या कहा जाता है, खाई कहा जाता है। तो यह है मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त ये कितनी है, तो यह है 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर क्या है, मेरियाना गर्त। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो यह है कैस्पियन सागर झील। तो सबसे बड़ी झील तो यह है कैस्पियन सागर झील। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, तो ऊंचाई की बात करें तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील तो इसका नाम है पैंगोंग। पैंगोंग झील। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी एशिया में ही है, तो सर्वाधिक वर्षा होती है, यह होती है मानसीराम में। मानसीराम चेरापूंजी जो मेघालय में पड़ता है, और मेघालय कहाँ पर है, भारत में। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म तो ये भी एशिया में ही है, तो ये कहाँ है, खड़गपुर में। खड़गपुर ये कहाँ है, खड़गपुर पश्चिमी बंगाल में। पश्चिमी बंगाल। इसकी जो लंबाई है कितनी है, वो 72.5 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर। विश्व का सर्वाधिक रबड़ उत्पादन, तो सबसे ज़्यादा रबड़
जो उत्पादन है वो होता है थाईलैंड में। थाईलैंड। ऐसे ही विश्व का सबसे गर्म स्थान, विश्व का सबसे गर्म स्थान तो ये पड़ता है पाकिस्तान में। जैकोबाबाद, यह है पाक में, पाकिस्तान में। लाल सागर, और बात करें जैसे लाल सागर है, लाल सागर और भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, ये दोनों जो जोड़ते हैं तो ये जोड़ती है स्वेज नहर। तो स्वेज नहर भी जो है कहाँ है, एशिया महाद्वीप में है। जितने भी क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स ये सब एशिया महाद्वीप के ही हैं। बौद्ध मंदिर, बौद्ध मंदिरों के लिए जो जाना जाता है, प्रसिद्ध जाना जाता है, वो किसे जाना जाता है, तो म्यांमार। और अंतिम प्रश्न की बात करेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, तिथि रेखा सामान्यतः है तो यह है बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल डमरू जल संधि के मध्य है। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल मैंने एशिया महाद्वीप ही डिस्कस करा है। जल्द ही इससे अगला यूरोप महाद्वीप डिस्कस करूँगा। धन्यवाद।